नमस्ते, मैं डॉक्टर स्नेहा। अब बढ़ते हैं आगे हमारे वेट लॉस के बारे में और जानकारी लेते हैं। वेट लॉस नहीं बल्कि फैट जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में डिपॉजिट हुआ है उसे कैसे बर्न आउट करें, इस रिलेटेड हम अपनी चर्चा आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप सुबह का खाना एकदम हैवी कीजिए, जितना हो सके उतना खास पेट भर के खाना हो खा लीजिए। दोपहर का खाना हल्का कीजिए, उससे 50% तक लेकर आइए। और रात का खाना बहुत ही कम कीजिए, हो सके तो 8 के आसपास, 8 या 9 के पहले ही आप खाना खा लीजिए। ये जो साइकिल है आपका ब्रेकफास्ट डाइट, आपका लंच डाइट और आपका डिनर डाइट, इसकी जो क्वांटिटी है ये भी आपके वेट गेन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप जो मैंने कहा है कि आप सुबह का नाश्ता हैवी कीजिए, दोपहर का लंच लाइट कीजिए और रात का डिनर बहुत ही लाइट कीजिए, सलाद या सीधा सूप ऐसा सेवन करोगे तो आपके बॉडी में काफ़ी चेंजेस आएंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। फिर आपका जो भी खाना खा रहे हो आप उसको मैक्सिमम चबा के खाइए। मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि हमारा मैक्सिमम डाइजेशन मुंह में शुरू होने लगता है। हमारे मुंह में जो एंजाइम्स रहते हैं सलाइवा के कारण, ये 50% डाइजेशन यही शुरू होने लगता है। तो इसीलिए मैक्सिमम च्यू करके आप खाना खाओगे तो वो आपके स्टमक में जाने तक ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू एब्जॉर्ब होगी और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने में मदद होगी और एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट नहीं होगा आपके बॉडी में। आपको जितना चाहिए उतना ही आपकी बॉडी लेने की कोशिश करेगा। अब अवॉइड क्या करना है जब वेट लॉस करना है या फैट बर्न करने के लिए? मेन होता है कि हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो पहले तो आता है शुगर। शक्कर आपके डाइट में से बिल्कुल अवॉइड कीजिए। खाना हो तो स्टीविया एक पदार्थ है वो आप सेवन कर सकते हो, या फिर सीधा गुड़ का सेवन कीजिए। गुड़ ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है वेट लॉस के लिए। तो आपको अगर कुछ मीठी चीज़ चाहिए तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हो। वेट लॉस या फैट बर्न के लिए अब इम्पॉर्टेंट है कि आपको फर्मेंटेड चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। फर्मेंटेड चीज़ें अगर आपको खानी भी हो तो हफ्ते में एक आध बार या 15 दिन में एक बार ऐसा आप खा सकते हो, लेकिन आप खाना ये मॉर्निंग के वक्त में, लंच या डिनर में आप फर्मेंटेड चीज़ें अवॉइड कीजिए। दूसरा है फ्राइड ऑयली चीज़ें। ऑयली चीज़ें खाने के लिए हम वर्षा ऋतु में कहा गया है कि आयुर्वेद में अगर आपको तेल के पदार्थ खाना हो तो उस ऋतु में खाइए। ऑल सीजन में अगर आप फ्राइड या ऑयली चीज़ें खाते रहोगे तो मैक्सिमम फैट आपके बॉडी में डिपॉजिट होने लगेगा और इट लीड्स टू वेट गेन। मार्केटेड फूड अवॉइड कीजिए, रेडी पैक्ड फूड अवॉइड कीजिए। इसके अंदर भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इसके लिए आपके चांसेस ये होते हैं कि आपकी डाइजेशन इम्प्रॉपर होने लगती है और आप में वेट गेन की समस्या बढ़ने लगती है। मैदा प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करें। मैदा प्रोडक्ट्स भी बहुत मुख्य रोल प्ले करता है फैट डिपोजिशन के लिए। इसीलिए मैदे की जगह आप सिंपल गेहूं के पदार्थ यूज़ कीजिए। आप राइस सेवन कर सकती हो, लेकिन आप मैदा अवॉइड कीजिए। कई लोग ये कहते हैं कि हमें भूख लगती है तो हम ऐसे समय में क्या खाएं। तो ऐसे समय में आपको डाइट ऐसा रखना चाहिए कि आपकी भूख भी कम हो जाए और आपके बॉडी में कोई फैट डिपॉजिट ना हो। तो उसके लिए एक मेन अच्छा उपाय है कि आप ड्राई फ्रूट सेवन कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में मैक्सिमम न्यूट्रिटिव वैल्यू है जो कि आपकी एनर्जी भी बूस्ट करेगी और आपके वेट लॉस होने में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फाइबर रिच फूड खाइए, जैसे कि कैबेज हो, दूधी हो। फिर करेला का सेवन कीजिए, करेला की सब्जी या करेला का जूस सेवन कीजिए। ये भी आपके बॉडी के लिए हेल्दी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत ही मदद करता है। साथ ही आप फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का मैक्सिमम सेवन कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मैक्सिमम इनसोल्यूबल फाइबर पाए जाते हैं जो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। तो क्या होता है, हमारे बॉडी की भूख भी मिटती है और वो डिपॉजिट नहीं होकर मूव ऑन होता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो ऐसे अगर आप बैलेंस डाइटली फॉलो करोगे तो आपके हेल्थ इंप्रूवमेंट में बहुत मदद होगी। वेट लॉस के लिए मुख्य तो आप कोशिश कीजिए कि प्रोटीन रिच डाइट का सेवन कीजिए।
प्रोटीन के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि प्रोटीन कौन से सब्जी में है, कौन से फूड में है, तो आप वो वीडियो अवश्य देखिए। लेकिन अगर वेट लॉस या फैट बर्न के लिए प्रोटीन डाइट रखना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स आपको कम से कम लेना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम राइस अवॉइड करते हैं, हमें वेट लॉस करना है, लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो राइस अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सफिशिएंट क्वांटिटी में खाओ, सही समय पे खाओ, तो आपको कोई भी चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो अवॉइड करनी है वो मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। गेहूँ हो, राइस हो या फिर ज्वार हो, तो ये आपको सही समय पे सही क्वांटिटी में सेवन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जितनी भूख लगी है तो आप पेट भर के ना खाकर आपका पेट हाफ भर जाए, उसके बाद आपको रोक देना चाहिए। उसके बाद आपका वो राइस खाना या चपाती खाना बंद कर देना चाहिए। तो ये भी आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। और आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि गेहूँ हो, राइस हो, ये जितने पुराने हो उतना पुराना चीज़ आपको सेवन करना चाहिए। जैसे 1 साल पुराना गेहूँ हो तो वो आप सेवन कीजिए, 1 साल पुराना राइस हो तो वो आप सेवन कीजिए। तो वो आपके डाइजेशन को हैवी नहीं होने देता है, आपका हल्के से वो डाइजेस्ट होने में मदद करता है। राइस अगर अवॉइड करना हो तो कुकर राइस अवॉइड कीजिए। आपको अगर राइस खाना हो तो पतीले में बनाया हुआ राइस सेवन कीजिए। और अगर आपको राइस अगर हैवी हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उसमें आप देसी गाय का घी डालकर सेवन कीजिए। मैक्सिमम फूड में अगर आप देसी गाय का घी डाल के सेवन करोगे तो इट इज़ अ गुड फैट एंड इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर हेल्थ। प्रेशर कुकर में बनाया हुआ राइस, स्पेशली जो वेट लॉस कर रहे हो, वो कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि प्रेशर कुकर का राइस में लीड्स टू फैट डिपॉजिट इन योर बॉडी। और चाय, कॉफ़ी अवॉइड कीजिए। इसके जगह पे हम हर्बल टी का सेवन कर सकते हो, ग्रीन टी का सेवन कर सकते हो, नींबू पानी का सेवन कर सकते हो, या वैरायटी ऑफ जूसेस बना के आप पी सकते हो। और जितना हो सके, अगर आप फाइबर इंटेक नहीं कर रहे हो तो ऐसे में वाटर इंटेक भी ज़्यादा ना करें, क्योंकि वाटर रिटेंशन अगर बॉडी में होता है तो बॉडी स्वेलिंग जैसी दिखने लगती है, बॉडी में सूजन आई हुई लगती है और बॉडी का जो शेप साइज है वो चेंज होने लगता है। तो ऐसे ही इसीलिए बैलेंसली सारी चीज़ें सेवन कीजिए। पानी बैलेंसली सेवन कीजिए, खाना बैलेंसली सेवन कीजिए। और मुख्य मेन मतलब ये रीज़न है कि आप जो भी चीज़ें सेवन कर रहे हो उसका एक परफेक्ट टाइम पे सेवन कीजिए। आप खुद अपने हिसाब से टाइम बनाइए और वो टाइम पे ही आप सेवन कीजिए, आपके टाइमिंग में चेंजेस ना हो। और भी कई जानकारी जाननी हो तो हमें संपर्क जरूर कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसके योग क्या क्या है और कौन से डाइट आप खा सकते हो, आने वाले वीडियोस में आप तक शेयर करती जाऊंगी। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ये वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।